टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। इस बीच दिल्ली पहुंच चुकी है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी, उसमें शिरकत करेंगी। अभिषेक बनर्जी भी साथ में मौजूद रहेंगे। एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच गए। आगे की रणनीति पर मंथन चिंतन चर्चा। अब आप देख लीजिए चीजें। एक वक्त पर ऐसा भी था जब इंडिया ब्लॉक के लोग इंतजार करते थे कि ममता जी दीदी आएंगी आएंगी आएंगी, मीटिंग शुरू होने से पहले भी पहुंच जाए तो बहुत गनीमत मानी जाती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, क्योंकि बात कहते हैं ना माया मिली ना राम, क्यों सत्ता भी चली गई। पार्टी को लेकर दूसरा गुट सामने बिल्कुल खड़ा है। ऋतव्रत आपने देख ही लिया होगा, पूरा घटनाक्रम भारत एक्सप्रेस आपको बता ही रहा है। तो ऐसे में अब क्या बचा है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी वाली टीएमसी के लिए कहा जाए अब तो आप देखेंगे वो है इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक। इस बीच आप देख लेंगे तो लगातार प्रॉब्लम्स में है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस। सत्ता से बाहर अपने ही विधायक कई तरह की बातें रख रहे हैं। 2 बार मीटिंग कॉल की गई ममता बनर्जी की तरफ से, तो टीएमसी के जीते हुए विधायक भी नहीं पहुंचे। अब दिल्ली से साधने की बात, क्योंकि जब बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे तब भी दीदी इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो कह रही थी आपकी नजर है दिल्ली से बंगाल पर, हमारी नजर है बंगाल से दिल्ली पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल जी जुड़ चुके हैं, अतुल यादव। अतुल जी प्लीज मुझे बताइए, ये तो ममता बनर्जी के लिए डबल प्रॉब्लम हो गई, ना माया मिली ना राम। लेकिन अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कुछ है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, तो वो इंडिया ब्लॉक। रोहित भाई, आपने अभी शुरुआत की ना कि माया मिली न राम। गुलजार साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि वक्त भी रहता नहीं एक जगह टिक कर, वक्त की आदत जरा कुछ आदमी सी है। तो आप याद कीजिए, आप भी कोलकाता में थे, मैं भी कोलकाता में था। चुनाव से पहले ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के लिए और ममता बनर्जी के लोग, टीएमसी के लोग ये कहते थे कि अगर टीएमसी को इंडिया ब्लॉक में रखना है तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए। कहा गया था ना, ये कई बार कहा गया था। और आज उन्हीं ममता बनर्जी को अपना अंतर्कलह जो पार्टी में चल रहा है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए आना पड़ रहा है। अब रोहित भाई, यहाँ बड़ा सवाल है। आप याद कीजिए, जब बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ममता बनर्जी के खिलाफ भी प्रचार कर रहे थे। उसमें तेजस्वी यादव तो हालांकि इनके साथ में थे, अखिलेश जी साथ में, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आप याद कीजिए, राहुल जी ने खूब आरोप लगाए टीएमसी के लोगों पर। जब आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई तो टीएमसी पे बहुत बरसे थे, राहुल भी बरसे थे और लोग भी बरसे थे। अब कल वही लोग एक मंच पर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वो जो कटुता है, वो जो एक शत्रुता वाला व्यवहार है, जो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है, क्या वो सौहार्द में बदल पाएगी? क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक कोई ये पहली बैठक नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजे क्या रहे हैं? दिल्ली में तो सब एक मंच के नीचे मिलते हैं कि सब चंगासी, सब अच्छा है, लेकिन जैसे ही अपने अपने राज्यों की बात आती है तो सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी दिल्ली में आ गई हैं। कल जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजर है। कल पता चल ही जाएगा कि ढाक के 3 ही पात रहेंगे या कभी 4 होकर व्यवस्था बदल सकती है। कहते हैं ना, यू हिट द बुल्स आई। आपने बिल्कुल निशाना मछली की आंख पर मार दिया पहले ही उसमें, कि प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार अगर चौथी बार रिपीट हो जाती ममता बनर्जी, तो शायद ममता बनर्जी मजबूत प्रबल दावेदार होती। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, पार्टी में भी 2 फाड़ है। लेकिन अगर घुमा फिराकर एक्सपर्ट्स की बात में देखूं या आम लोगों की तरफ जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, अब तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए ये सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल हो गई है। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2 चीजें ऐसी थीं जहां पर कांग्रेस असहज स्थिति में थी। एक तो पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट तौर पे कहा जाता था कि भाई, अगर आपको हमें इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनाना है तो आप ममता जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए, और सिर्फ ममता जी ही हैं जो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती हैं। ऐसी बातें कई बार कही गई, सार्वजनिक रूप से कही गई, कई मीडिया बाइट्स आई ऐसी। और इसके अलावा जब नीतीश जी एनडीए के हिस्सा नहीं हुए थे, उससे पहले ये राहुल जी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो अब कांग्रेस के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। अब चूंकि ममता बनर्जी किस हैसियत से कहेंगी जी हमको प्रधानमंत्री बनाओ या उप प्रधानमंत्री बनाओ? जो इंसान आपसे बंगाल नहीं संभला, आपसे अपनी पार्टी नहीं संभली, आप देश कैसे संभालेंगे? अतुल भाई वापस आ रहा हूं, एक खबर है उस पर भी आपका टेक लूंगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर है। अभिषेक बनर्जी जो कि कभी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, आज उन्हीं की पार्टी के 20 से ज्यादा
जो मेंबर्स हैं वो उनके खिलाफ हो रहे हैं। टीएमसी सांसदों ने बगावत के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कल लोकसभा स्पीकर से सांसद मिल सकते हैं। काकोली घोष को नेता बनाने की मांग संभव हो सकती है। अब बताइए, स्टेट में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, वो भी आप देख लीजिए, और दिल्ली में संसद में क्या हो रहा है टीएमसी के साथ, वो भी आप देख लीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब ऐसा ना हो कि टीएमसी रह जाए, एक तरफ टीएमसी, एक कुर्सी लगे ममता बनर्जी, एक कुर्सी लगे अभिषेक बनर्जी, दैट्स इट। सिर्फ यही, बस इतना ही ना रह जाए। काकोली घोष इस्तीफा दे दिया था, याद होगा आपको, पार्टी सदस्यता से। मेरे साथ अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, विधानसभा में परिस्थितियां क्या हो रही हैं वो भी देख लीजिए। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब दिल्ली में भी अगर इस तरह के संकेत आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकोली घोष वैसे ही इस्तीफा दे चुकी थी पार्टी सदस्यता से, अब उनको नेता बनाने की मांग अगर इन सांसदों की तरफ से की जाए, कुछ नहीं हो सकता फिर तो। देखिए रोहित भाई, ये संकेत तभी मिल गए थे जब बंगाल में ककोली घोष कल्याण बनर्जी से भिड़ गई थी। उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि ककोली घोष और उनसे जुड़े लगभग 20 सांसद ऐसे हैं जो अभिषेक बनर्जी से सीधे तौर पे नाराज हैं। और ये कई बार ये जो नाराजगी है काफ़ी तल्खी के रूप में सामने उभर के भी आई है। तब ये होता था कि वो एक पार्टी का हिस्सा थे। बहुत सी चीज़ें, चूँकि आप 15 सालों से जहाँ जिस स्टेट में सरकार में हैं, वहाँ पे एक व्यवस्थित तरीके से आप शासन चला रहे हैं, जैसा कि टीएमसी कहती थी, तो पार्टी की नीतियों के मुताबिक या पार्टी का जो अपना एक संगठनात्मक ढांचा था, उसके मुताबिक चीज़ें बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन अब हर वो आदमी जो किसी न किसी तरीके से पार्टी की नीतियों से या किसी नेता से मूल रूप से असहज था, उसकी नाराजगी अब सामने आने लगी है। और इसी को लेकर ये खबर है कि एक तरफ जहां 58 विधायक बंगाल में अलग हो गए, उन्होंने कहा जी हमें इनका नेतृत्व ही मंजूर नहीं है। अब दिल्ली में भी यही लब्बो-लुआब कंडीशन बनती हुई दिख रही है। खबर ये है कि कल टीएमसी के 20 विधायक लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और साफ तौर पे वो अपना एक पत्र सौंपेंगे कि हमारा नेता काकोली घोष को बना दिया जाए। तो रोहित भाई, एक बड़ी चुनौती होगी, जहां एक तरफ बंगाल में भगदड़ मची हुई है। अब ऐसे में आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने दिल्ली आते हैं और एक तरफ तो आपकी एकजुटता की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हमें अब अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व मंजूर नहीं है, इसलिए हम काकोली घोष को अपना नेता बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ी असहज स्थिति है और बिल्कुल आसान नहीं है इस स्थिति से टीएमसी को बाहर आ पाना, अभी तक के जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा टीएमसी के लिए। बहुत धन्यवाद अतुल जी, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू सो मच।